हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत बिहार में राष्ट्र चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में राष्ट्र चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। पहला सवाल है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुसलमान विवाद समाप्त हो जाएंगे। इंडियन मिरर समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई। दूसरा सवाल है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असमिति दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? हसन इमाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? बिहार से 39 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? छपरा। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? बांकीपुर। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? स्वराज कथा पुस्तिका की रचना की थी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री श्रीदेव सूर्यनारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई दरभंगा के राज्य मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्र जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में।
पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की थी। बिहार में राष्ट्र चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे ब्रिटिश विरोध संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्र संगठन। ऑप्शन डी राइट आंसर। यह सभी कारण थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? वर्ष 1887 में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? महाराजा दरभंगा ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फर्रुखदीन ने रखा था। पटना कॉलेज की स्थापना हुई। पटना कॉलेज की स्थापना हुई 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। बिहार छात्र परिषद का गठन किया। बिहार छात्र परिषद का गठन किया राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894 में प्रारंभ हुआ। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। 1906 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। R.N. माधोलकर ने। श्री मजरुल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे, मजरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में। मगध विश्वविद्यालय 1962 में। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916 में होम रूल लीग स्थापित किया गया। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरुल हक को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरुल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? बांकीपुर पटना अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? रायपूरन चंद्र ने। रायपूरन चंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उसके दो पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? चंपारण जिले में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपया। 12 दिसंबर 1911 को
किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित था? बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की जॉर्ज पंचम राजा ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने वाला प्रथम बिहारी थे फर्रुखदीन। इसकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिनकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर स्थान पे हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथम चरण। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? मैजिक लालटेन। मैजिक लालटेन की सहायता से। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त थे। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई 1915 में। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? भागलपुर। भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? पाटलिपुत्र। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग फोर्ड्स। इस कांड में गलती से वकील पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना स्वीकार समझा और गोली मारकर आत्महत्या की। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु।
मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुद्दीराम के वकील थे। इसके कहने पर खुद्दीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, JBN कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र शामिल था। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया बाल मुकुंद बाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है। रेवती नाग संबंधित है भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्थान ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति के प्रचार के लिए भागलपुर भेजा था। रेवती नाग को किस संस्थान ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति संस्थान ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।